हेलो फ्रेंड्स, योगी फूड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चटपटी तीखी गाजर और हरी मिर्च का अचार, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा होता है, जो कि मुंह का स्वाद और खाने का जायका ही बदल देता है। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए गाजर का अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमें इसी तरह का ताज़ा हरा मिर्च लेना है। तो हमें सबसे पहले इसके जो सारे डंठल है इसे हमें अलग कर देना है। तो हम सारे डंठल को अलग कर देते हैं। इस तरह से हमें इसके डंठल को अलग कर देना है। ये देखिए, तो सारे मिर्च का डंठल हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे मिर्च के डंठल को अलग कर दिया है। तब हम बीच से चीरा लगाते हुए सारे मिर्च को काट लेते हैं। इस तरह से हमें बीच से इस तरह चीरा लगा देना है। तो हम सारे मिर्च को इसी तरह से काट लेते हैं। इस तरह से आप चाहे तो इसके दो भाग भी कर सकते हैं, बीच में भी काट सकते हैं, लेकिन लंबा लंबा अचार देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम काट लेते हैं। हमने सारे मिर्ची को काट लिया है। तो अब हम इसी तरह से गाजर को भी काट लेते हैं। ये देखिए, तो गाजर का ये वाला जो पार्ट है इसे हमें हटा देना है और लंबा लंबा पतला पतला हम इसे काट लेते हैं। हम आपको काट के दिखाते हैं। इसे हमें अलग कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें काट लेना है। इस तरह पतला पतला हमें काटना है। ये देखिए, इस तरह से लंबा लंबा हम सारे गाजर को भी काट लेते हैं। हमने सारे हरी मिर्च और सारे गाजर को ये देखिए इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। तो चलिए अब हम इसे धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाने से क्या होगी, जो इसकी जो बची जो नमी है वो सारी सूख जाएगी। तो चलिए हम दोनों को सुखा लेते हैं धूप में। हरी मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसे हमें बस आधा घंटा तक सुखाना है। और गाजर को हमें 2 घंटा तक सुखा लेना है। हरी मिर्च और गाजर को हमने धूप में रख दिया है। तो गाजर को हम 2 घंटा और हरी मिर्च को आधा घंटा तक सुखा लेते हैं। अचार का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे साबुत मसाला लिया हुआ है, जिसमें लिया हुआ है 1 बड़ा चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी लिया हुआ है और आधा चम्मच कलौंजी और कुछ ब्लैक पेपर। तो हमें इन सारे मसालों को पहले भून लेना है, उसके बाद इसका हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो चलिए हम पहले इन सारे मसालों को भून लेते हैं। अचार के मसालों को भूनने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और ये गर्म हो गई है। तो हम सारे साबुत मसाले को कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे भून लेते हैं जब तक कि इसमें से खुशबू ना निकले, तब तक हमें इसे भून लेना है। आप इसमें चाहें तो पीली सरसों भी डाल सकते हैं और अजवाइन भी डाल सकते हैं। हमें इसे भून के दरदरा पाउडर बना लेना है। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं जब तक कि इसमें से खुशबू ना निकले। मसालों से खुशबू निकलने लगी है तब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और सारे मसालों को एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। मसाले ठंडा हो रहे हैं तब तक हम अचार के लिए ऑयल गर्म कर लेते हैं। अचार के लिए हमने यहाँ पे सरसों का ऑयल लिया है। तो सरसों के ऑयल से ही अचार ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप भी जब बनाएं तो सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करें। इसे हमें उतना गर्म करना है जब तक इसमें से धुआं ना निकले। तो धुआं निकल जाए उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, तेल से धुआं निकलने लगी है। तब हम गैस को ऑफ करके तेल को ठंडा कर लेते हैं। मसाले ठंडा हो गई है तो हम मिक्सी बोल में भर के इसका एक दरदरा पाउडर बना लेते हैं पीस के। आप चाहे तो इसे सिलवट्टे पर भी पीस सकते हैं, लेकिन हमें दरदरा पीसना है।
हमने सारे साबुत मसालों को पीस लिया है। ये देखिए हमें इसी तरह का दरदरा पाउडर चाहिए। इसी तरह जब दरदरा मसाला पीसकर अचार में डालता है तो अचार बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसी तरह से मसाला बनाना है अचार का। मिर्ची और गाजर को हमने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है और अब ये अचार बनने के लिए तैयार है। तो हम इसे एक बर्तन में डाल देते हैं। और एक बात बता दूं, इसमें मैंने 100 ग्राम मिर्चा लिया हुआ है और 250 ग्राम गाजर। आप चाहें तो समान ले सकते हैं। और जिस भी बर्तन में आप अचार बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बर्तन में थोड़ा सा भी पानी ना होना चाहिए। अगर पानी रह गया तो अचार ख़राब हो जाएगी। इसलिए सूखा बर्तन लें। और ये अचार सालों भर चलती है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तब हम इसमें मसालों को डाल देते हैं जिसे हमने पीस के तैयार किया हुआ है। ये देखिए उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक। हमने 2 बड़ा चम्मच नमक लिया हुआ है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने कलर के लिए लिया हुआ है। और लिया हुआ है तीखा के लिए 1 चम्मच मिर्च पाउडर, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेते हैं अचार को। इस तरह से आप एक बार अचार बनाकर देखिए घर में, ये सालों तक चलेगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आजकल सब अचार बनाना बंद ही कर दिए हैं, सब दुकान से ख़रीद के ले आते हैं। लेकिन घर का जो बना हुआ अचार होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, इसलिए खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के अचार को मिला लेते हैं। तेल को हमने ठंडा कर लिया था। हम इसमें थोड़ा तेल और डाल दे रहे हैं और हमें अचार को अच्छी तरह से तेल के साथ मिक्स कर लेना है। अचार में खट्टापन लाने के लिए हम इसमें डाल दे रहे हैं 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह विनेगर या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। और हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने आमचूर पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब अचार धूप में रहने के लिए रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये गाजर मिर्च की अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए हमने अच्छी तरह से मसालों को मिला लिया है। तो अब हम अचार को धूप में इसी तरह से रख दे रहे हैं और कल हम इसमें तेल डालेंगे और कांच के जार में भर के 5 या 6 दिन तक हम इसे धूप में दिखाएंगे। और उसके बाद हमारी ये अचार खाने के लायक बन जाएगी। देखिए अचार से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।